ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। आज है अध्याय 43 का चतुर्थ दिन। मैं नहीं चाहती हूँ, फिर भी बीच में गैप हो ही जाता है, तो आप सब लोग पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और कनेक्टेड रहिए, देखते रहिए, शेयर करते रहिए। आइए मेरे साथ सुनिए शिव महापुराण। ओम गणपते नमः, सरस्वते नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं। हम जहाँ रुके थे कि माता मेनका जो है, जो कि माँ पार्वती की माता जी है, वो इगरसली इतना वेट कर रही है और कहाँ पे है शिव जी, कैसे दिखते हैं शिव जी और किसके तरह उनको वो फील करती है। लगता है उनको जो भी आते हैं, यक्ष, गंधर्व, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, कोई भी आता है उनको लगता है कि ये महादेव जी है। और उसके बाद उनके मन में ये भी हो जाता है कि अगर ये सभी लोग इतने सुंदर है तो महादेव जी कैसे होंगे। तो यहाँ पर हमने अंतिम श्लोक का अर्थ पठन जो था सुना था, वो मैं बता देती हूँ। नारद जी बोले थे कि हे सुंदरी, आप देखिए यही वे साक्षात शंकर है जिनके निमित्त वन में पार्वती ने कठिन तप किया था। इससे आगे आज का श्लोक पठन और अर्थ पठन। ब्रह्मोवाच इति उक्ता हर्षिता मेना तं ददर्श मुदा प्रभुम् अद्भुताकृतिमीशानम् अद्भुतानुगम अद्भुतम्। तावदेवं समायाता रुद्रसेना महाद्भुता भूतप्रेतादिसंयुक्ता नानागणसमन्विता वात्यारूपधरा केचित् कामर्मरस्वनाः वक्रतुण्डास्तत्र केचित् द्विरूपाश्चापरे तथा करालाः श्मश्रूलाः केचित् खजाह्यलोचनाः दण्डपाशधरा केचिन्मुद्गरपाणयः विरुद्धवाहनाः केचित् शृङ्गनादनीनादिनः डमरोर्वादिनः केचित् मुखवादिनः अमुखाः विमुखाः केचित् बहुमुखा गणाः अकरा विकराः केचित् बहुकरा गणाः अनेत्रा बहुनेत्राश्च विशिराः कुशिरास्तथा अकर्णा बहुकर्णाश्च नानावेशधरा गणाः इत्यादि विकृताकारा अनेके प्रबला गणाः असंख्याता तथा तात महावीरा भयंकराः अंगुल्या दर्शयस्त्वं तां मुने रुद्रगणांस्ततः हरस्य सेवकान् पश्य हरं चापि वरानने असंख्यातान् गणान् दृष्ट्वा भूतप्रेतादिकान् मुने तत्क्षणात् भवत्सा वै मेनका त्राससङ्कुला। तन्मध्ये शङ्करं चैव निर्गुणं गुणवत्तरं वृषभस्थं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं बुधिभूषितं कपर्दीनं चन्द्रमौलिं दशहस्तं कपालिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च पिनाकवरपाणिनं शूलयुक्तं विरूपाक्षं विकृताकारमाकुलं गजचर्मवसानं हि विक्षत्रेसे शिवा प्रसूः चकितां कंपसंयुक्तां विवलां विभ्रमध्यं शिवोऽयमिति चाङ्गुल्या दर्शयंस्तां त्वमब्रवीः त्वदीयं तद्वचः श्रुत्वा वाताहतलता इव सा पपात द्रुतं भूमौ मेनादुःखभरा सती किमिदं विकृतं दृष्ट्वा वञ्चिताहं दुराग्रहे इति युक्त्वा मूर्छिता तत्र मेनका सा भवत्क्षणात् अथ प्रयत्ने हि विविधैः सखीभिरूपसेविता लेभे संज्ञां शनैर्मेना गिरीश्वर प्रिया तदा। यहाँ पे माँ मेनका ने जब शिव जी को देखा तो क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले, नारद के वचन को सुनकर मैना हर्षित होकर अद्भुत आकृति वाले, अद्भुत गणों से युक्त तथा आश्चर्यजनक प्रभु शिव जी को
देखने लगी। उसी समय भूत, प्रेत आदि से युक्त तथा नाना प्रकार के गणों से समन्वित अत्यंत अद्भुत रुद्र सेना आ पहुंची। उनमें कोई आंधी के समान रूप धारण किए हुए थे, कोई पताका के समान मरमर शब्द कर रहे थे, कोई वक्रतुंड थे तथा कोई विकृत रूप वाले, कोई विकराल थे, कोई बड़ी दाढ़ी मूछ वाले थे, कोई लंगड़े थे, कोई अंधे थे, कोई हाथ में दंड, पाश तथा कोई मुद्गर धारण किए हुए थे, कोई विरुद्ध वाहन पर सवार थे, कोई श्रृंगीनाद कर रहे थे, कोई डमरू बजा रहे थे, कोई गोमुख बजा रहे थे, कोई मुख रहित थे, कोई विकट मुख वाले थे, कोई गण बहुत मुख वाले थे, कोई गण बहुत मुख वाले थे, कोई हाथ से रहित थे, कोई विकृत हाथ वाले थे, कोई गण बहुत हाथ वाले भी थे, कोई गण बहुत हाथों वाले भी थे, कोई नेत्रहीन, कोई बहुत नेत्र वाले, कोई बिना सर के, कोई विकृत सिर वाले, कोई कर्णहीन तथा कोई बहुत कान वाले थे। सभी गण नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए थे। इसी प्रकार और भी विकृत आकार के अनेक प्रबल गण थे। हे तात, वे असंख्य बड़े, वीर और भयंकर थे। यहाँ पे जो गणों का वर्णन किया है वो भयंकर ही है। उसके बाद हे मुने, आपने मैना को रुद्र गणों को अंगुली से दिखाते हुए कहा, हे वरानने, आप इन शंकर के गणों को और शंकर को भी देखिए। हे मुने, भूत प्रेत आदि असंख्य गणों को देखकर वे मैना तत्क्षण भय से अत्यंत व्याकुल हो गई। भूत प्रेत आदि असंख्य गणों को देखकर वे मैना तत्क्षण भय से अत्यंत व्याकुल हो गई। उन गणों के मध्य निर्गुण, परम गुणी, वृषभ पर सवार, 5 मुख तथा 3 नेत्र वाले, शिव विभूति से विभूषित, जटाजुट से युक्त, मस्तक में चंद्रकला से शोभित, 10 भुजाओं से युक्त, कपाल धारण किए, व्याघ्र चर्म का उत्तरीय धारण किए हुए, हाथ में श्रेष्ठ पिनाक धारण किए हुए, शूल से युक्त, विरूप नेत्र वाले, विकृत आकार वाले, व्याकुल तथा गज चर्म ओढ़े हुए शिव को देखकर पार्वती की माता भयभीत हो उठी। माता मेनका भयभीत हो उठी। उसके अनंतर आश्चर्यचकित, कांपती हुई, व्याकुल तथा भ्रमित बुद्धि वाली उन मैना को अंगुली के संकेत से शिव जी की ओर दिखाते हुए आपने कहा, यही शिव है, यही शिव है, यही शिव है। आपके उस वचन को सुनते ही वे सती मैना दुखित होकर वायु के झोंके से गिरी हुई लता के समान शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस विकृत रूप को देखकर दुराग्रह में फंसकर मैं ठगी गई, ऐसा कहकर शिवजी का ऐसा विकृत रूप को देखकर माता मेनका दुराग्रह में फंसकर मैं ठगी गई, ऐसा कहकर वे माता मैना क्षण मात्र में मूर्छित हो गई। उसके बाद सखियों के द्वारा अनेक प्रकार के प्रयत्नों से उपचार करने पर हिमालय पत्नी मैना को धीरे धीरे चैतन्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर विकृत, अंध, ज्यादा मुख वाले, विकृत मुख वाले, ज्यादा हाथ वाले, बिना हाथ वाले, ज्यादा पैर वाले और ज्यादा आंख वाले, ज्यादा कान वाले, इस तरह से जो गण है उसमें भूत प्रेत भी है। और उसके साथ जो शिवजी आए हैं, उस शिवजी का जो वर्णन यहाँ पे किया है, महादेव जी का खुद का जो वर्णन है वो अविस्मरणीय, अद्भुत, अवर्णनीय है। लिखा है, रिपीट करूंगी, सभी गणों के मध्य में निर्गुण, परम गुणी, वृषभ पर सवार, 5 मुख तथा 3 नेत्र वाले, शिव विभूति से विभूषित,
जटाजूट से युक्त, मस्तक में चंद्रकला से शोभित, 10 भुजाओं से युक्त कपाल धारण किए, व्याघ्र चर्म का उत्तरीय धारण किए हुए, हाथ में श्रेष्ठ पिनाक धारण किए हुए, शूल से युक्त, विरूप नेत्र वाले, विकृत आकार वाले, व्याकुल तथा गज चर्म ओढ़े हुए शिव को देखकर पार्वती की माता मेनका भयभीत हो उठी। यहाँ पे उनको लगा कि दुराग्रह में मैं फंस कर ठगी गई हूँ, और वो मूर्छित होकर पृथ्वी पे गिरी है। उसके बाद उनकी सखियों ने बहुत सारा उपचार जो किया, उसके बाद वो चैतन्य में आई है। उससे आगे क्या होता है हम लोग आगे सुनते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, शेयर करते रहिए। यहाँ पर अध्याय 43 परिपूर्ण हुआ है। इति श्री शिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे शिवाद्भुत लीला वर्णनम नाम 43 अध्याय। शिव अद्भुत लीला वर्णनम नाम 43 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव की अद्भुत लीला का वर्णन नामक 43वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल से हम लोग सुनेंगे 44 नंबर का चैप्टर। सुनते रहें, शेयर करते रहें। अभी मेरी ओर से आप सभी को ओम नमः शिवाय।